क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी पृथ्वी से परे क्या है? या फिर यह जानने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की अद्भुत और विशाल दुनिया को समझने के सफर पर ले जाता है। पर सबसे पहला सवाल है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो इस दुनिया में मौजूद है। इसमें समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा शामिल हैं। ब्रह्मांड में वे सभी चीजें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड। इसके साथ ही इसमें वे विशाल खाली स्थान भी शामिल हैं जो इन खगोलीय पिंडों के बीच मौजूद हैं। आप इसे पूरे ब्रह्मांडीय भूदृश्य या लैंडस्केप के रूप में भी देख सकते हैं, जहां छोटे छोटे कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाएं तक सभी एक साथ अस्तित्व में हैं। ये सभी विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अगर हम ब्रह्मांड के आकार की बात करें तो इसकी विशालता हमारी कल्पना से भी परे है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसका व्यास अरबों प्रकाश वर्ष का है। अब प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब यह है कि अगर कोई चीज प्रकाश की गति, जो कि बहुत तेज है, से चलती है तो उसे एक साल में जितनी दूरी तय करनी होगी उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में भी प्रकाश को अरबों साल लगते हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। इनमें से हर एक आकाश गंगा में अरबों तारे और ग्रह हैं। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधताओं से भरा हुआ है। प्राचीन समय से लेकर आज तक ब्रह्मांड की खोज ने हमेशा से ही इंसानों को हैरान और उत्सुक किया है। प्राचीन समय में लोग रात के आकाश को देखते थे और तारों की चमक और उनकी गतिविधियों को समझने की कोशिश करते थे। समय के साथ एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने के लिए कई सिद्धांत और तकनीकें विकसित की। इस बात का अध्ययन करने के लिए कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसका आकार कैसा है और यह समय के साथ कैसे बदल रहा है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ब्रह्मांड किससे बना है? आइए इसे समझते हैं और इस रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखते हैं। सबसे पहले है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड का 68% हिस्सा है। यह एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के तेजी से फैलाव के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद है डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड का 27% है। यह अदृश्य है और इसे केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पहचाना जा सकता है। यह आकाश गंगाओं को जोड़कर रखता है। फिर आता है साधारण पदार्थ, जो सिर्फ 5% है। इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे तारे, ग्रह और यहां तक कि हम भी। न्यूट्रिनो, जो सूक्ष्म कण हैं, ब्रह्मांड के 1% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। इनका शुरुआती ब्रह्मांड में बड़ा योगदान था। अंत में है रेडिएशन, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड शामिल है। यह ब्रह्मांड का 0.1% से भी कम है, लेकिन यह बिग बैंग के सुराग देता है। तो सारांश में 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर, 5% साधारण पदार्थ, 1% से भी कम न्यूट्रिनो, 1% से भी कम रेडिएशन। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और जो अब भी हमारे लिए बड़ा रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड को समझने का महत्व। जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं तो हमें इसकी विशालता और इसमें होने वाली सभी घटनाओं का महत्व समझ में आता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक सवाल करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ब्रह्मांड के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, यह ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो मौजूद है, छोटे कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक। यह बहुत बड़ा और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में नई बातें जानने को मिलती हैं। इस अद्भुत ब्रह्मांड का अध्ययन करना न केवल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है,
बल्कि यह हमें अपने आसपास की दुनिया और उसमें हमारे स्थान को समझने का एक नया नजरिया भी देता है। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें। साइंस, स्पेस और यूनिवर्स के अद्भुत फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए और अनोखे फैक्ट्स के साथ आपके चैनल एस्ट्रल ज्ञान के अगले वीडियो में। धन्यवाद।